तो भाई 2024 में मुलेट हेयर स्टाइल जितना ज्यादा ट्रेंड में था, अब 2025 में ये उतना ही ट्रेंड से बाहर हो चुका है, क्योंकि ये एक बहुत एजी और शार्प हेयर स्टाइल है जो कि बहुत कम लोगों के ऊपर अच्छा लगता है। अगर आप जानना चाहते हो कि इस साल कौन कौन से हेयर स्टाइल्स ट्रेंड में रहने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे बेस्ट हेयर स्टाइल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो इस साल सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहेंगे, जिन्हें अगर आप लोग ट्राई करोगे तो आप भीड़ से बिल्कुल अलग दिखोगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड भी करूंगा कि आपको अपने फेस शेप और अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा हेयर स्टाइल चूज करना है और कौन सा हेयर स्टाइल अवॉइड करना है। और जितने भी हेयर स्टाइल्स मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, उन्हें मेंटेन और स्टाइल करने के लिए आपको कौन कौन से हेयर प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो की हर एक बात को पूरे ध्यान से सुनो और वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो सबसे पहला ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल जिसे आप लोग ट्राई कर सकते हो वो है मेसी या टेक्सचर्ड फ्रिंज हेयर स्टाइल। ये पर्टिकुलर हेयर स्टाइल स्पेशली उन सभी लड़कों के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता है जो कि अपने अर्ली 20s में है, यानी कि वो सभी लड़के जो 14 से 25 साल की एज कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप 14 से 25 साल के एक टीनेजर हो तो ये हेयर स्टाइल आपको एक एस्थेटिक और कूल वाइब देगा, जिसकी वजह से आप भीड़ में काफी ज्यादा स्टैंड आउट करोगे। ये हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए भी काफी सूटेबल ऑप्शन है जो बिग फोरहेड, हेयर थिनिंग और रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम से परेशान है, क्योंकि इस हेयर स्टाइल में हमारे टॉप के रीजन के बाल टेक्सचर के साथ हमारे फोरहेड पर झुके रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी रिसीडिंग हेयर लाइन और बिग फोरहेड को छुपा देते हैं और साथ में हमारे थिन बालों को काफी डेंस और थिकर दिखाते हैं। इस हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए आपको अपने बार्बर से अपनी साइड्स को या तो कुछ इस तरह से शॉर्ट करवाना है, या इसके अलावा आप अपनी साइड्स को लो फेड या टेपर करवा सकते हो, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दी गई फोटो में दिखाई दे रहा है। इस हेयर स्टाइल में आपको अपने टॉप के रीजन के बाल 4 से 5 इंच तक लंबे रखने हैं, जिनमें आपको अपने बार्बर से टेक्सचर ऐड करवाना है ताकि आपको ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े अपने बालों को मैसी तरीके से स्टाइल करने में। ये हेयर स्टाइल वैसे तो लगभग सभी फेस शेप्स के ऊपर सूट करता है, बट अगर आपका डायमंड, हार्ट या इन्वर्टेड ट्रायंगल फेस शेप है तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइल ऑप्शन होगा कैरी करने के लिए। और रही बात हेयर टाइप्स की, तो इस हेयर स्टाइल को स्ट्रेट और वेवी बालों वाले बंदे इजीली रख सकते हैं। इस हेयर स्टाइल के लिए आप या तो एक हेयर टेक्सचर पाउडर का यूज कर सकते हो, या इसके अलावा आप एक सी सोल्ट स्प्रे का यूज कर सकते हो। दूसरा हेयर स्टाइल जिसे आप लोग इस साल ट्राई कर सकते हो वो है फ्लो हेयर स्टाइल। ये हेयर स्टाइल पिछले 1-2 साल से इंटरनेट पर बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, जिसकी वजह से ये इस साल काफी ट्रेंड में रहेगा। अगर आपको थोड़े मीडियम या लंबे बाल रखना पसंद है तो ये हेयर स्टाइल आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन होगा। इस हेयर स्टाइल को रखने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो टॉप के रीजन के बाल हैं वो 5 से 6 इंच तक लंबे हों, और जो आपके बैक और साइड्स के बाल हैं वो 3 से 4 इंच तक लंबे हों। अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो तो आप सिंपली इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर अपने बार्बर को दिखा सकते हो, और जो बालों की लेंथ मैंने आपको अभी बताई है वही सेम लेंथ आप अपने बार्बर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब अगर आप अपना हेयर कट किसी अच्छे से सैलून में करवाते हो तो वो फोटो दिखाते ही समझ जाएंगे कि आपको बेसिकली किस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए। बट अपने लोकल एरिया वाले बार्बर से सिमिलर हेयर कट लेने के लिए आपको फोटो दिखाने के साथ साथ अपने बार्बर को इस हेयर स्टाइल को सही से एक्सप्लेन भी करना है, ताकि आप एक्जैक्टली सेम हेयर स्टाइल अचीव कर सको। ये हेयर स्टाइल वैसे तो ज्यादातर वेवी या थोड़े से कर्ली बालों के ऊपर अच्छा लगता है, बट अगर आपके स्ट्रेट बाल हैं तो इस हेयर स्टाइल को रखने के लिए आपको अपने बालों में एक सी सोल्ट स्प्रे का यूज करना है, ताकि आपके बालों में टेक्सचर के साथ थोड़ा सा वॉल्यूम भी ऐड हो सके। अगर आपका ओवल, ओब्लोंग, स्क्वायर, डायमंड या हार्ट फेस शेप है तो ये हेयर स्टाइल आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। तीसरा हेयर स्टाइल जिसे आप लोग इस साल ट्राई कर सकते हो वो है शॉर्ट टेक्सचर्ड क्रॉप हेयर स्टाइल। अगर आपको थोड़े छोटे बाल रखना पसंद है, या अगेन आपको रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, तो ये हेयर स्टाइल आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ये आपको एक सुपर कैजुअल और मॉडर्न लुक देगा। और भाई पर्सनली ये पर्टिकुलर हेयर स्टाइल मैंने खुद भी काफी लंबे टाइम तक रखा है, क्योंकि एक तो ये बहुत कंफर्टेबल है और दूसरा इसे मेंटेन और स्टाइल करने के लिए हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। अब इस हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए आपको अपने बार्बर से अपनी साइड्स को अच्छे से फेड करवाना है, और अपने टॉप के रीजन के बालों की लेंथ को आपको 2 से 2.5 इंच तक रखना है, जिन्हें आपको अपनी फिंगर से मैसी तरीके से स्टाइल करके अपने फोरहेड पर झुका कर रखना है। इस हेयर स्टाइल के लिए आपको बस एक हेयर टेक्सचर पाउडर की जरूरत होती है, ताकि आपके बालों में हल्का सा वॉल्यूम और टेक्सचर ऐड हो सके। ये हेयर स्टाइल ओवल, स्क्वायर, राउंड और इन्वर्टेड ट्रायंगल फेस शेप के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और रही बात हेयर टाइप्स की, तो इसे स्ट्रेट और वेवी बालों वाले बंदे आराम से कैरी कर सकते हैं। चौथा और मेरा पर्सनल फेवरेट हेयर स्टाइल जो हर साल ट्रेंड में रहता है, उसका नाम है टेक्सचर्ड क्विफ हेयर स्टाइल। ये ज़ेन मलिक का सिग्नेचर हेयर स्टाइल है जो 2016 और 17 में बहुत वायरल हुआ था, और जब से ये ट्रेंड में बना हुआ है, क्योंकि आज भी लोग इसे उतना ही पसंद करते हैं जितना ये उस टाइम पॉपुलर हुआ था। ये हेयर स्टाइल उन लड़कों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है जो कॉलेज जाते हैं और जो 14 से 25 साल की एज कैटेगरी के अंदर आते हैं। इस हेयर स्टाइल को रखने के लिए आपको अपने बार्बर से अपनी साइड्स को या तो टेम्पल या लो फेड करवाना है, या उसकी बजाय आप अपनी दोनों साइड्स को 0.5 या 1 नंबर के ट्रिमर से टेपर करवा सकते हो। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर दी गई फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साइड्स के बाद आपके जो टॉप के फ्रंट के बाल हैं उनकी लेंथ को आपको 4 इंच तक रखना है, और जो उससे पीछे के बाल हैं उनकी लेंथ को आपको 3 इंच तक रखना है। इस हेयर स्टाइल को मेंटेन करके रखने के लिए आपको अपने बालों में टेक्सचर के साथ वॉल्यूम रखना है, जिसके लिए या तो आप एक हेयर टेक्सचर पाउडर का यूज कर सकते हो, या उसके बदले आप एक अच्छे से मैट फिनिश वाले टेक्सचर क्ले का यूज कर सकते हो। आप दोनों ही प्रोडक्ट्स को इजीली परचेज कर सकते हो व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। ये हेयर स्टाइल वैसे तो लगभग सभी फेस शेप्स के ऊपर सूट करता है, बट अगर आपका डायमंड, ओवल, राउंड, स्क्वायर या हार्ट फेस शेप है तो ये आपके ऊपर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और रही बात हेयर टाइप्स की, तो ये हेयर स्टाइल थोड़े वेवी और स्ट्रेट बालों के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। पांचवा हेयर स्टाइल जो कि स्पेशली कर्ली बालों वाले बंदों के लिए है वो है मेसी कर्ल्स हेयर स्टाइल। अगर आपके कर्ली या बहुत वेवी बाल है तो ये पर्टिकुलर हेयर स्टाइल आपके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा कैरी करने के लिए। इस हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए
आपको बस अपने बार्बर से अपनी साइड्स को अच्छे से फेड करवाना है और अपने टॉप के बालों की लेंथ को आपको मीडियम रखना है, जिससे वो आपके फोरहेड पर झुककर एक फ्रिंज लुक क्रिएट कर सके। इस हेयर स्टाइल को मेंटेन और स्टाइल करने के लिए आपको किसी भी हेयर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती। बस अगर आपके कर्ली की बजाय वेवी बाल है तो आप अपने बालों में थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करने के लिए एक सी सॉल्ट स्प्रे का यूज कर सकते हो। अदरवाइज कर्ली बालों में आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाना। आप अपने कर्ली बालों को सिंपल अपनी फिंगर्स की मदद से हल्का सा रब करके इजीली सेट कर सकते हो। और रही बात फेस शेप्स की, तो ये हेयर स्टाइल ओवल, डायमंड, ओब्लोंग और हार्ट फेस शेप के ऊपर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब अगर आपके कर्ली की बजाय स्ट्रेट बाल है और आप इस हेयर स्टाइल को रखना चाहते हो तो आप इजीली एक अच्छे से सैलून में जाकर अपने बालों को कर्ली करवाकर इस हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकते हो। छठा हेयर स्टाइल जो 2-3 सालों से काफी ट्रेंड में है, उसका नाम है बज़ कट। अगर आप एक मस्कुलर और रगेड लुक को रखना पसंद करते हो या आप एक एथलीट या जिम गोइंग बंदे हो तो ये हेयर स्टाइल आपकी मस्कुलर और स्पोर्टी पर्सनैलिटी के ऊपर सबसे ज्यादा सूट करेगा। इस हेयर स्टाइल की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि एक तो ये बहुत वर्सेटाइल होता है और दूसरा इसे मेंटेन करके रखने के लिए हमें कोई भी ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप चाहे पूरे दिन कुछ भी करो या एज इट इज सेम ही रहता है। बज़ कट करवाने के लिए आपको बस अपनी साइड्स को फेड करवाना होता है और जो आपके टॉप के बाल होते हैं उन्हें आपको छोटी लेंथ का रखना होता है। रही बात फेस शेप्स की, तो ये सभी फेस शेप्स के ऊपर अच्छा लगता है, बस जिनका राउंड फेस शेप है उन्हें यह हेयर स्टाइल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो भाई सातवां और लास्ट हेयर स्टाइल जिसे आप लोग इस साल ट्राई कर सकते हो वो है मॉडर्न मुलेट हेयर स्टाइल। वैसे तो मुलेट हेयर स्टाइल ट्रेंड से बिल्कुल बाहर हो चुका है, बट इसके जो दूसरे मॉडर्न वेरिएंट्स हैं जैसे कि टेक्सचर्ड मुलेट, शॉर्ट मुलेट और कर्ली मुलेट वगैरह, ये अभी फिलहाल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। अगर आपका मुलेट हेयर स्टाइल रखने का बहुत मन है तो आप इन वेरिएंट्स में से किसी भी मुलेट हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप बेसिकली अपने बार्बर से अपनी दोनों साइड्स को या तो बस्ट फेड करवा सकते हो या उसके बदले आप बस अपने कान के पास वाले इस हिस्से को फेड करवा सकते हो। रेफरेंस के लिए आप इन दोनों फोटोज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साइड्स के बाद आपको अपने टॉप के बालों की लेंथ को मीडियम यानी कि 4 से 5 इंच तक रखना है और जो आपकी बैक यानी कि मुलेट होगी उसे आप चाहे तो शॉर्ट रख सकते हो या उसकी बजाय आप उसे 4 से 5 इंच तक भी रख सकते हो, थोड़ा सा क्लासी मुलेट लुक अचीव करने के लिए। इस हेयर स्टाइल के लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप या तो एक टेक्सचर पाउडर का यूज करो या फिर इसके अलावा आप किसी अच्छे से टेक्सचर क्ले का यूज करो, ताकि आपके बालों में टेक्सचर के साथ साथ हल्का सा वॉल्यूम भी ऐड हो सके। मॉडर्न मुलेट वैसे तो सभी फेस शेप्स के ऊपर अच्छा लगता है, बट अगर आपका थोड़ा लंबा फेस है तो इस हेयर स्टाइल को आपको टोटली अवॉइड करना है। और अगर हेयर टाइप्स की बात करूं तो इसे आप सभी हेयर टाइप्स के ऊपर रख सकते हो, फिर चाहे आपके स्ट्रेट बाल हो, वेवी बाल हो या फिर कर्ली बाल हो। तो भाई यह है वो 7 सबसे बेस्ट हेयर स्टाइल जिन्हें आप इस साल ट्राई कर सकते हो। अगर